नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई फॉरेक्स फंड के केस के बारे में। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर माई फॉरेक्स फंड जो कि उस वक्त की टॉप की प्रॉप फर्म थी वो शट डाउन हो गई थी ना। वो शट डाउन कराया गया था बाय द CFTC। इस टॉपिक को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज़ लाइक दी वीडियो जिससे अपडेट सभी ट्रेडर्स तक पहुँच सके। नाउ जब CFTC ने माई फॉरेक्स फंड के ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया था, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि माई फॉरेक्स फंड ने अभी तक टोटल 310 मिलियन US कमाए हैं चैलेंज फीस से, और उनकी नेट इनकम है 172 US। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि माई फॉरेक्स फंड के टोटल 1,35,000 कस्टमर्स हैं, जिसमें से 24,000 ट्रेडर्स के पास ही लाइव अकाउंट है, यानी कि 17% ट्रेडर्स ही सक्सेसफुली पास कर पाए हैं चैलेंज को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माई फॉरेक्स फंड्स मिसलीड कर रही है ट्रेडर्स को अपने प्लान के बारे में। उन्होंने बताया कि माई फॉरेक्स फंड प्रॉफिट तभी करता है जब ट्रेडर का लॉस होता है, और माई फॉरेक्स फंड का लॉस तभी होता है जब ट्रेडर का प्रॉफिट होता है, जो कि एक पॉन्जी स्कीम है। नाउ ये सब कहने के बाद CFTC ने माई फॉरेक्स फंड को कोर्ट में घसीटा और बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए माई फॉरेक्स फंड के ऊपर। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि ये फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ट्रेडर्स जो ट्रेड्स ले रहे हैं उनमें ये एज अ काउंटर पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं। पेमेंट्स की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कस्टमर्स को। ड्रॉ डाउन लिमिट्स के बारे में मिसलीड कर रहे हैं। कमीशन एंड स्प्रेड से ट्रेडर्स के अकाउंट को मैनिपुलेट करा जा रहा है और उनको ब्रीच करा जा रहा है। ना ये सारे एलिगेशंस लगे माई फॉरेक्स फंड के ऊपर, और फिर हमने देखा कि माई फॉरेक्स फंड शट डाउन हो गया और आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। कुछ दिन पहले माई फॉरेक्स फंड वर्सेस CFTC के केस में बहुत बड़ी अपडेट आई कि CFTC के कमिश्नर कैरोलिन डी फैम, उनका स्टेटमेंट आया कि माई फॉरेक्स फंड्स ने ये क्लेम किया है कि CFTC ने उनके ऊपर पिछले 6 महीनों से मिसलीडिंग एलिगेशंस लगा रखी हैं और फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी हैं। नाउ 3 जुलाई उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट, जो कि आप ही पढ़ सकते हैं, CFTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। उन्होंने क्लियरली बताया कि हमने माई फॉरेक्स फंड के ऊपर कार्रवाई करने में बहुत जल्दी कर दी, हमने इसे प्लान तरीके से नहीं किया, और ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन मिसलीडिंग है, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है CFTC के द्वारा। CFTC के कमिश्नर ने ये भी सजेस्ट किया कि इस केस को किसी और रीजनल स्टाफ या फिर हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिससे इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। नाउ स्टिल क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि माई फॉरेक्स फंड क्या वापस आएगा, क्या वो कम बैक करेगा? और आंसर है अभी के लिए नहीं, क्योंकि मामला सिर्फ CFTC के अंदर नहीं रहा। एक और रेगुलेटरी बॉडी है कनाडा बेस्ड, जो कि है ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन। उन्होंने भी माई फॉरेक्स फंड को बैन किया है और एलिगेशंस लगाए हैं कि ये फ्रॉड हैं, अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग करवाते हैं और इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं। नाउ जब तक दोनों ही अथॉरिटीज़, चाहे वो CFTC हो या फिर OSC हो, जब तक इन दोनों अथॉरिटीज़ से माई फॉरेक्स फंड को क्लीन चिट नहीं मिलता, तब तक कोई चांस नहीं है कि माई फॉरेक्स फंड इंडस्ट्री के अंदर वापस आए। अलॉन्ग विद इट, आजकल एक नया स्कैम चल रहा है। माई फॉरेक्स फंड के नाम से ही एक क्लोन वेबसाइट बनाई गई है माई फॉरेक्स फंड की, जिसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड माई फॉरेक्स फंड की तरह ही है, बट दे आर स्कैमर्स, सो बी अवेयर ट्रेडर्स, इस स्कैम से बच के रहें। नाउ जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हमें माई फॉरेक्स फंड के बारे में, अगर इनको अथॉरिटीज़ से क्लीन चिट मिलता है, वी विल अपडेट यू। नाउ मूविंग आउट टू दी फंडेड ट्रेडर। नाउ सबको पता होगा कि किस तरीके से दी फंडेड ट्रेडर कोलैप्स हो गया था पिछले कुछ महीनों पहले। आफ्टर दैट उन्होंने कम बैक भी किया, बट कम बैक करने के बाद उन्होंने ट्रेडर से जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए। उन्होंने वादा किया था कि हम रिफ़ंड देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम कंपनसेट करेंगे जिन ट्रेडर्स के अकाउंट ब्रीच हो गए टेक्निकल रीजंस की वजह से। नाउ दी फंडेड ट्रेडर अपने वादों को पूरा करने में बुरी तरह से फेल हुआ है। नाउ हम ये भी देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सेल कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है हमें दी फंडेड ट्रेडर के अंदर, बिकॉज सो इन समरी दी फंडेड ट्रेडर इज़ डेड। कोई ट्रेडर उनके साथ काम नहीं करना चाहता। अगर आप दी फंडेड ट्रेडर में कभी आपने रजिस्टर किया होगा, उनका अकाउंट लिया होगा, देन स्टिल आपको भी अभी तक मेल आ रहा होगा। पिछले 2-3 मंथ से सिर्फ वो मेल खेल रहे हैं। वो मेल में बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट करेंगे, हम आपको अकाउंट देंगे, साथ ही वो अपना डिस्काउंट लिंक भी दे रहे हैं, बट वो 2-3 महीने से ऐसे ही प्ले कर रहे हैं। कोई रिफंड नहीं मिल रहा है ट्रेडरों को। इक्का दुक्का ट्रेडर को रिफंड दिया गया है, बाकियों को नहीं दिया गया है। जिनके अकाउंट ब्रीच हुए थे, एक दो को दिया गया है, बाकियों को नहीं दिया गया है।
Alright traders, this was the update for the MyForex fund and the Funday Trader. I hope you find this video insightful. Till then, stay green and happy trading to all.